हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग सेक्शनल व्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सेक्शनल व्यूज क्या है, सेक्शन लाइन किस तरीके से ड्रा करते किया जाता है, सेक्शनिंग हम कितने तरीके से करते हैं, और जो सेक्शनल व्यूज होता है उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कैसे किस तरीके से होता है, उसका डायमेंशनिंग किस तरीके से किया जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। Sectional drawing are multi-view technical drawings that contain a special view of a part or parts, views that reveal interior features. Used to improve clarity and reveal interior features of parts. Section technical illustration are used to describe interior features of complicated assemblies. तो जैसा कि हम लोग इसमें देख रहे हैं कि सेक्शनल ड्राइंग जो होता है वो मल्टी व्यू टेक्निकल ड्राइंग्स है, जिसमें हम लोग स्पेशल व्यूज ऑफ ए पार्ट्स, किसी भी पार्टिकुलर पार्ट का या एक से ज़्यादा पार्ट का स्पेशल व्यूज को हम लोग देखते हैं, जो जिससे कि हम लोग को उसका इंटीरियर फीचर्स क्या है उसके बारे में पता चलता है, और इससे इंटीरियर फीचर्स जो है ज़्यादा क्लियर हो जाता है, और इसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड असेंबलीज का भी इंटीरियर फीचर्स इसमें हम लोग देख सकते हैं। ए प्राइमरी रीजन फॉर क्रिएटिंग ए सेक्शन व्यू इज द एलिमिनेशन ऑफ हिडन लाइंस सो दैट ए ड्राइंग कैन बी मोर ईजिली अंडरस्टूड और विजुअलाइज्ड। तो कहने का मतलब है कि जो सेक्शन व्यूज हम लोग ड्रा करते हैं उसके पीछे कुछ वजह है। तो जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग ड्राइंग किसी भी चीज़ का, ऑब्जेक्ट का, सॉलिड का ड्रा करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो हिडन पार्ट्स होते हैं। तो सेक्शन व्यूज का मतलब जो ये मकसद है ड्रा करने का, वो एक ये भी है कि उसमें जो है हम लोग हिडन लाइंस को एलिमिनेट करते हैं, ज़्यादा मैक्सिमम हिडन लाइंस को एलिमिनेट कर दिया जाता है, जिससे ड्राइंग जो है मोर इजली अंडरस्टूड, मतलब ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए या अच्छे तरीके से हम लोग विजुअलाइज कर सकें उसको। Traditional section views are based on the use of an imaginary cutting plane that cuts through the object to reveal interior features. इसमें एक imaginary cutting plane का यूज किया जाता है. This imaginary cutting plane is controlled by the designer and can go completely through the object. इसमें जो है टाइप्स ऑफ सेक्शनल व्यूज के बारे में बताया गया है, जैसे इसमें फुल सेक्शन व्यूज होता है, हाफ सेक्शनल व्यूज होता है, ऑफसेट सेक्शन होता है, ब्रोकन आउट सेक्शन होता है। तो इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। इसमें कटिंग प्लेन लाइंस, जो कटिंग प्लेन है जिससे हम सेक्शनिंग करते हैं, सेक्शन प्लेन बनाया जाता है, विच शो वेयर द कटिंग प्लेन पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट represent the edge view of the cutting plane and are drawn in the views adjacent to the section views. In the figure, the cutting plane line is drawn in the top view, which is adjacent to the sectional front view. Cutting plane lines are thick 0.7 mm dashed line that extend past the edge of the object 6 mm and have line segments at each end drawn at 90 degrees and terminated with arrows. यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि किस तरीके से कटिंग प्लेन लाइंस का जो है हम लोग यूज करते हैं, फिर उसमें किस तरीके से किस डायरेक्शन में एरो देना चाहिए, और किस तरीके से कटिंग प्लेन लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है इस फिगर में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्लियर है आप लोग को। उसके बाद जो है इसमें है the arrows represent the direction of the line of sight for the section view and they point away from the section views. Two types of lines are acceptable for cutting plane lines in multi-view drawings. यहाँ पे जो है मल्टी व्यू ड्राइंग्स में जो है कटिंग प्लेन लाइन के लिए दो तरह का लाइंस को हम लोग जनरली यूज करते हैं, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दो तरह का लाइन यहाँ पे यूज किया गया है।
एक में जो है वो मिडिल में दो छोटी लाइन है और उसके बाद एक बड़ी लाइन है, उसके बाद दो छोटी लाइन है, एक बड़ी लाइन है। और दूसरा में हम लोग देख रहे हैं सीसी जो आप लोग को दिख रहा है उसमें एक ही तरह का वो जो है मतलब साइज का वो हम लोग लाइन खींचे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे और यहाँ पे देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। जो कटिंग प्लेन लाइन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एक करेक्ट व्यू दिखाया गया है, एक रॉन्ग व्यू दिखाया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट व्यू ए है जिसमें ए अपवर्ड डायरेक्शन में एरो शो कर रहा है। लाइन BB is composed of alternating long and two short dashes, which is one of the two standard methods. तो यहाँ पे लाइन BB यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें जो है अल्टरनेटिंग लॉन्ग एंड टू शॉर्ट डैशेज, यहाँ पे शॉर्ट डैशेज है, टू शॉर्ट डैशेज एंड एक लॉन्ग डैशेज को यहाँ पे दिखाया गया है। The length of the long dashes varies according to the size of the drawing and is approximately 20 to 40 mm. यहाँ पे जो लॉन्ग डैशेज है यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फिगर में 20 to 40 mm के बीच में है। और जो शॉर्ट डैशेज है उसका जो लेंथ होता है वो 3 mm होता है। और यहाँ पे जो गैपिंग छोड़ा गया है दो लाइन के बीच में, कहने का मतलब है दो शॉर्ट लाइंस या फिर जो लॉन्ग लाइंस है उसके बीच में जो गैपिंग छोड़ा गया है वो 1.5 mm का है। For a very large section view drawing, the long dashes are made very long to save drawing time. The short dashes are approximately 3 mm long. The open space between the lines is approximately 1.5 mm, जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं। Capital letters are placed at each end of the cutting plane line for clarity or when more than one cutting planes is used on a drawing. कैपिटल लेटर यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फिगर में BB है और यहाँ पे CC है, ठीक है। तो कैपिटल लेटर्स आर प्लेस्ड एट ईच एंड ऑफ द कटिंग प्लेन लाइन फॉर क्लैरिटी और व्हेन मोर देन वन कटिंग प्लेन इज यूज्ड ऑन ए ड्राइंग। The second method used for cutting plane line is shown by line CC, which is composed of equal length dashed lines. Each dash is approximately 6 mm long with a 1.5 mm space between. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ईच डैशेज जो है यहाँ पे 6 mm लॉन्ग है और जो दो डैशेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1.5 mm है। तो इस तरीके से भी हम लोग कटिंग प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे भी दिखाया गया है इफ द कटिंग प्लेन लाइन इज द सेम पोजीशन एज ए सेंटर लाइन द कटिंग प्लेन लाइन हैज प्रेसिडेंस। कहने का मतलब है कि अगर सेंटर लाइन और कटिंग प्लेन लाइन दोनों एक ही पोजीशन में है तो हम लोग वहाँ पे जो है इसमें अगर कटिंग प्लेन लाइन जो है वो सेंटर लाइन सेम ही पोजीशन में है तो हम लोग कटिंग प्लेन लाइन को प्रायोरिटी देंगे ड्राइंग में। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कटिंग प्लेन्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। कितने तरह का कटिंग प्लेन्स होते हैं, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स को कट करके भी सेक्शनिंग दिखाया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस फिगर में। यहाँ पे कुछ मटेरियल्स का सैम्बल्स के बारे में बताया गया है। द टाइप ऑफ सेक्शन लाइन यूज टू रिप्रेजेंट ए सरफेस वैरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मटेरियल। However, the general purpose section line symbol used in most section views drawing is that of cast iron.
यहाँ पे देख सकते हैं कास्ट आयरन का है, स्टील का है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, कॉपर एलॉयज है, जिंक, लेड एंड बैबिट मेटल है। साउंड इंसुलेशन है, थर्मल इंसुलेशन है। The specific type of a steel to be used will be indicated in the title block or part list. Occasionally, with assembly section views, material symbols are used to identify different parts of the assembly. इसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे सेक्शन लाइन शुड नॉट पैरेलल or perpendicular to the visible outlines. If the visible outlines to be sectioned is drawn at a 45-degree angle, the section lines are drawn at a different angle such as 30 degree. तो इसमें बताया गया है कि सेक्शन लाइन जो है वो विजिबल आउटलाइंस के पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं होगा. If the visible outline to be sectioned is drawn at 45-degree angle, the section lines are drawn at a different angle such as 30 degree. चूंकि पैरेलल या परपेंडिकुलर विजिबल आउटलाइंस के नहीं होना चाहिए सेक्शन लाइन को, इसलिए अगर सेक्शन जिस विजिबल आउटलाइन जो है वो अगर 45 डिग्री पे है तो सेक्शन लाइन जो है हम लोग 45 डिग्री पे ड्रा नहीं करेंगे बल्कि 30 डिग्री पे ड्रा करेंगे ताकि वो उसके पैरेलल नहीं हो. यहाँ पे दिखाया गया है जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह का सेक्शनिंग को हम लोग को अवॉइड करना है, इस तरह का सेक्शनिंग को भी अवॉइड करना है और इसको हम लोग को प्रेफर करेंगे. इसके बाद है अवॉइड प्लेसिंग डायमेंशंस और नोट्स विद इन द सेक्शन लाइन एरियाज. इफ द डायमेंशन और नोट मस्ट बी प्लेस्ड विद इन द सेक्शन एरियाज, ओमिट द सेक्शन लाइंस इन द एरिया ऑफ द नोट. सबसे पहले तो हम लोग को अवॉइड करना है कि डायमेंशन या नोट्स किसी तरह का जो है वो सेक्शन विद इन द सेक्शन लाइन एरिया में हम लोग को पुट करना है. इफ़ द डायमेंशन और नोट मस्ट बी प्लेस्ड विद इन द सेक्शन एरिया, अगर हम लोग को यहाँ पे प्लेस्ड करना ही है तो सबसे पहले हम लोग को सेक्शन लाइन जहाँ पे हम लोग को नोट पुट करना है वहाँ पे सेक्शन लाइन को रिमूव ओमिट करना है. जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि इस तरीके से हम लोग नहीं नोट यहाँ पे प्लेस करेंगे. सबसे पहले जो सेक्शनिंग पार्ट है उसको हम लोग रिमूव ओमिट करेंगे, उसके बाद यहाँ इस तरीके से हम लोग डाल सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं. उसके बाद है आउटलाइन सेक्शन. एन आउटलाइन सेक्शन व्यू इज क्रिएटेड बाय ड्राइंग पार्शियल सेक्शन आउटलाइंस एडजेसेंट टू ऑल ऑब्जेक्ट लाइंस इन द सेक्शन व्यूज. फॉर लार्ज पार्ट्स आउटलाइन सेक्शनिंग मे बी यूज्ड टू सेव टाइम्स. यहाँ पे हम लोग लार्ज पार्ट में जब हमारे पास कम टाइम होता है तो आउटलाइन सेक्शनिंग को भी हम लोग दिखा सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे भी कुछ ऑब्जेक्ट को सेक्शनिंग करके दिखाया गया है. इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने तरह का जो है टाइप्स ऑफ सेक्शन व्यूज है उसको हम लोग देखेंगे. तो यहाँ पे दिखाया गया है फुल सेक्शन व्यूज, हाफ सेक्शन, ऑफसेट सेक्शन, ब्रोकन आउट सेक्शन, रिवॉल्व सेक्शन, रिमूव सेक्शन. तो फुल सेक्शन व्यू क्या होता है? इन ए फुल सेक्शन व्यू द कटिंग प्लेन कट्स अक्रॉस द इंटायर ऑब्जेक्ट. नोट दैट हिडन लाइंस बिकम विजिबल इन ए सेक्शन व्यूज. तो फुल सेक्शन व्यू में होता है जो कटिंग प्लेन है वो पूरे ऑब्जेक्ट को इंटायर ऑब्जेक्ट को कट करता है. और फुल सेक्शन व्यू में क्या है? शो कटिंग प्लेन इन द टॉप व्यू, न्यू लाइन टाइप, मेक ए फुल सेक्शन इन द फ्रंट व्यू. नोट हाउ द कटिंग प्लेन इज ड्रॉन एंड हाउ द क्रॉस हैचिंग लाइन्स मार्क द सरफेसेज ऑफ मटेरियल कट बाय द कटिंग प्लेन. यहाँ पे एक कटिंग प्लेन दिखाया गया है, सेक्शनिंग दिखाया गया है, फुल सेक्शनिंग. यहाँ पे जो है ये टॉप व्यू में ये फ्रंट व्यू है, नीचे आपको दिख रहा है, ऊपर में टॉप व्यू है. तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेक्शन व्यूज बनाते हैं उसके बारे में इस तरीके से हम लोग गाइडलाइन ले सकते हैं. यहाँ पे हाफ सेक्शन व्यू, द कटिंग प्लेन्स डू नॉट कट ऑल द वे थ्रू टू द ऑब्जेक्ट.
दे कट ओनली हाफ वे एंड इंटरसेक्ट एट द सेंटर लाइंस। तो यहाँ पे जो है हाफ सेक्शन व्यूज किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये दिखाया गया है। हाफ सेक्शन इज यूज्ड मेनली फॉर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स, इस तरीके से दिखाया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ऑफसेट सेक्शंस आर यूज्ड टू शो इंटीरियर फीचर्स दैट डू नॉट लाई अलोंग ए स्ट्रेट लाइंस। तो यहाँ पे ऑफसेट सेक्शंस जो है उस तरीके से उस तरह के ऑब्जेक्ट में हम लोग यूज किया जाता है जो जिसमें इंटीरियर फीचर, मतलब कहने का मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइंस में नहीं होते हैं। जैसा कि ऑब्जेक्ट में आप लोग हम देख रहे हैं कि अगर इसको एक लाइन में कट किया जाएगा तो सारे इंटरनल फीचर्स नहीं आ पाएंगे, इसलिए यहाँ पे ऑफसेट सेक्शनिंग का यूज किया जाता है। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, इस तरीके से अगर हम लोग ऑफसेट सेक्शन यहाँ पे सेक्शनिंग का यूज करते हैं तो सारे इंटरनल फीचर्स आ जाएंगे। यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से हम लोग ड्रा करेंगे सेक्शनल व्यूज को ऑफसेट सेक्शन व्यूज में दिए गए ऑब्जेक्ट का, उसके बारे में बताया गया है। और इस तरीके से यहाँ पे ये फिगर क्लियर है। ब्रोकन आउट सेक्शन, ए ब्रोकन आउट सेक्शन व्यू इज क्रिएटेड बाय ब्रेकिंग ऑफ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिवील इंटीरियर फीचर्स। ब्रोकन आउट सेक्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ब्रोकन आउट जो सेक्शन होता है उसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हिडन लाइंस आर यूज्ड ओनली व्हेन नीडेड फॉर क्लैरिटी। कहने का मतलब है कि हिडन लाइंस अगर ज़रूरी है उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए तभी हम लोग यूज करेंगे। रिवॉल्व सेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिसिंग व्यू देखेंगे। थैंक्स।